बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने जो है न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। ठीक है, और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूमेरिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम जो है कुछ मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड से। तो सबसे पहले तो है हमारे पास मतलब कि बहुत ज़्यादा प्योर मैथमेटिक्स में जो है टेंशन हमने दी उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और फिर उनके हमने एनालिटिक टेक्निक्स जो थी उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर हमने जो है बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो थी चाहे वो नॉन लीनियर हो, ठीक है, उनको हमने इनकाउंटर कर दिया कि वो रियल वर्ल्ड में है, ठीक है, वो एमेनेबल नहीं है एनालिटिक सोल्यूशन के लिए। तो फिर हमने उनको पेरेंटली सिंपल प्रॉब्लम जो थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके साथ हमें जो है वो इनिशियल कंडीशन होगी जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास जब हम y की जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसमें हम x की जो गिवन वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर 0 आएगा। ठीक है, y ऑफ 1 इक्वल है 0 के। तो हमने फिर इनको किया कि हमारे पास जो है वो कंसिडरेबल मैनिपुलेशन बिफोर, ठीक है, इनमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर आपके पास अनवाइडली सोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो आपने फिर जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद इसके सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो आपके पास जो थी एक्स की वैल्यूज़ जो थी न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेट के लिए आपको जो है वो जो स्टार्ट करने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो है हमारे पास y ऑफ x नॉट इक्वल है y नॉट के। मीन्स कि यहाँ पर y नॉट की जगह पर आपके पास कोई भी जो है वो न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है। तो फिर आपने कहा कि आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, और उसके साथ आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगी और फिर आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ज़रिए जो है आपने उनको कंस्टिट्यूट करवाना है। और फिर न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का उसमें आपने एस्टिमेट करवाना है y ऑफ x की वैल्यूज़ को जो कि आपको पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, आपके पास मीन्स के एक इस तरीके से y प्राइम जो होगा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और साथ में आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, साथ में आपको x के पॉइंट्स गिवन होंगे कि आप y की जो है एक सीरीज़ जनरेट करें और उसके साथ फिर आपने उनके ऊपर 1 बाय 1 पॉइंट्स को पुट आउट करके y की इटरेशंस निकालनी है x की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास पावर सीरीज सोल्यूशन। पावर सीरीज सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, हमें पता है कि हम जो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, उसको हम y प्राइम लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं और f ऑफ x y भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये इसके इक्वल है और उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर हमने जो है इसका ध्यान हमने कहा कि ये हमारे पास जो है इसमें जो इनिशियल कंडीशन थी वो थी y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और फिर हमारे पास जो है y की डबल प्राइम उसका डबल डेरिवेटिव हमने लिया तो वो हमारे पास आ गया। उसमें जब हमने 0 पुट किया तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसी तरीके से हमने उसका ट्रिपल डेरिवेटिव लिया और उसमें हमने 0 पुट किया तो वो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 2 को जब हमारे पास जो है फिर हमने y ऑफ x जो थी हमारी उसमें हमने जो अब हमारी सीरीज़ थी, ठीक है, उसमें हमने पुट किया। पुट आउट करने के बाद हमारे पास ये एक सीरीज़ बन गई। हमने कहा कि ये जो है y ऑफ x के a1 a2 सो ऑन जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं ये हमारे पास ये इक्वेशन को इस तरीके से सेटिस्फाई करने चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है जब हम उसको सब्जेक्ट करवाएं इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड हम करेंगे पावर सीरीज़ के साथ और पावर सीरीज़ में हम टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करेंगे। जब आपके पास x नॉट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आप टेलर सीरीज़ को यूज़ करेंगे और जब आपके पास x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आप उसको मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको पता है टेलर सीरीज़ कुछ इस तरीके से होती है। जाहिर सी बात है जब आपके पास x नॉट 0 आ जाएगा तो वो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ ही बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ बन जाएगी जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट आपने जो है इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे बेहतर आपको समझ में आ जाएगा कि हम पावर सीरीज़ मेथड में किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास y प्राइम इक्वल है 1 प्लस एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर। इसको हमने सब्जेक्ट करवाना है y ऑफ 0 इक्वल है 1 के। ठीक है, 5 टर्म्स हमने लेनी है मैक्लॉरिन सीरीज़ की, आपको उन्होंने मेंशन आउट कर दिया है क्योंकि आपके पास x जो था वो इक्वल है 0 के।
तो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ यूज़ होगी और आपने उसकी 5 टर्म्स तक लेकर जाना है। मीन्स कि आपके पास सबसे पहले हम मैक्लॉरिन सीरीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर 5th टर्म भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और उसमें हमारे पास 4th डेरिवेटिव आ जाएगा y प्राइम, ठीक है। तो प्लस ऑन ये हमारे पास सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू है। गिवन इक्वेशन थी हमारे पास और हमारे पास था y ऑफ 0 इक्वल है 1 के। इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे अपनी आसानी के लिए, आप जैसे मर्जी करें, चाहे तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवा के 2 टर्म में कर लें तो तब भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हमने इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। जब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। और जब हम x को एज इट इज़ रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2y प्राइम, ठीक है, और साथ में x ऐसे ही, ठीक है। ये आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगे और जब आप दूसरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करवाएंगे प्रोडक्ट रूल से तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएंगी। इसी तरीके से जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आ जाएगा आपके पास इसका y डबल प्राइम का, जब आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, y4 के लिए थर्ड जो आई है ये आपके y3, इसका अगेन डेरिवेट करेंगे तो आपके पास y4 आ जाएगी। फिर इन सब में आपने क्या करना है, x की जगह पर 0 पुट करके देखना है कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इसमें तो 0 आ जाएगी, y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों के साथ x है और 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। ये भी 0, ये टर्म आपके पास 1 हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। और इसी तरीके से आप जब इसमें पुट आउट करेंगे तो इसमें आपके पास सिर्फ y वाली जो टर्म है इसमें आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जब आप इनको पुट आउट कर देंगे अपनी मैक्लॉरिन सीरीज़ में तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो आपकी मैक्लॉरिन सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 बाय 1 जो है वो x की वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना, ठीक है। आपको पता है कि 0 को हमने क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि हमें पता था 0 को जब हम इसमें पुट करेंगे अपनी सीरीज़ में तो यहाँ पर 0 0 0 सिर्फ 1 वैल्यू आएगी, तो हमें उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम उसको वैसे ही अपने टेबल में शो कर देंगे कि जब हमारे पास x 0 के इक्वल था तो y की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 1 आई थी, ठीक है। तो जब हम इसको 0.1 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू ये आ जाएगी और 0.2 के लिए ये आ जाएगी और 0.3 के लिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। y वाले जो हैं वो एक साइड पर कर लेंगे और x वाले हम एक साइड पर कर लेंगे। तो हम इसको दैन इंटीग्रेट करवाएंगे। इंटीग्रेट करवाने के बाद आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि y-2 dy, इसको इंटीग्रेट करवाना है तो हमारे पास पावर रूल लगेगा -2 + 1 ओवर -2 + 1, जो कि आपके पास -1 ओवर y आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आपने उनको गिवन कंडीशन जो थी y ऑफ 0 इक्वल है 1 के वो पुट आउट करनी है। तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इधर से c बच जाएगा और इधर से जब y की जगह 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो -1 में जब हम उसको पुट आउट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास आ जाएगा -1 ओवर y इक्वल है x² + 2 + x³ 3 -1, c की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 3x² + 2x³ -6, ठीक है। और यहाँ -1/y। और जब हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6/6 - 3x² - 2x³, ठीक है। तो आपके पास ये जो है y आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना है, वही कि आपने x की वैल्यूज़ जो पॉइंट्स आपको गिवन थे क्वेश्चन में आपने उनको 1 बाय 1 पुट किया तो आपके पास 1 y1 y2 y3 आ गई। और आपने इनको जो है आप कैलकुलेटर जब यूज़ करना है तो आपने न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त आपको पता है कि आपने कैलकुलेटर को रेडिकल में चेंज करना होता है ताकि आपके आंसर जो है वो एक्यूरेट आए। तो आपने सबसे पहले जो है अपने कैलकुलेटर को रेडिकल में चेंज कर लेना है, डेसिमल में चेंज नहीं करना, रेडिकल में करना है, ठीक है। फिर आपने इसका एक टेबल बना लिया, ठीक है। टेबल हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाला है, अप्रोक्सीमेट निकाला है, मीन्स के एरर भी हम निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आपके पास जो है वो एरर्स आ जाएंगे। b - a होगा तो यहाँ पर मोड है तो इसलिए हमारे पास ये मोड a - b हमने लगा दिया, ठीक है। ये मोड में है तो ये आपके पास इनके ये जो है ये एरर्स आ जाएंगे।
तो आपने अब करना है पिकर्स मेथड। पिकर्स मेथड में सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को y प्राइम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। फिर आपने इसमें सब्जेक्ट करवाना है कि y ऑफ x नॉट इक्वल है y नॉट के, ठीक है। पहले हम यहाँ पर कोई ना कोई नंबर करते थे, ज़ीरो कर लेते थे, ठीक है। अब हमने कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास x नॉट और यहाँ पर y नॉट। तो इक्वेशन जो है उसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को dy इधर रहने दिया और dx को हमने f ऑफ x y के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम बोथ साइड पर जो है इसके इंटीग्रेट करवाएंगे और लिमिट्स हमने रखनी है y नॉट टू y और x नॉट टू x, ठीक है। तो इनकी लिमिट्स रखने के बाद हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को जो है इंटीग्रेट करवाया तो हमारे पास y आ जाएगा। y में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y नॉट हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड हमने एज इट इज़ लिखनी है। फिर हमने क्या किया, y को सेपरेट करने के लिए y नोट जो था हमने उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया तो वो इधर आके ऐड अप हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, जिसमें हम जो है ये हमारे पास इसको हम सोल्व कर सकते हैं और अपने जो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इक्वेशंस वगैरह जो है इंटीग्रेशन करके वो हम अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें पता है कि हमें यहाँ पर y की जगह पर y नोट करना है, ठीक है। तो y नॉट जब हम कर देंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, और जब हमने इसको y2 के लिए करना है तो यहाँ पर आपके पास y1 आ जाएगा, ठीक है। सोन इसी तरीके से आपके पास nth अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी कि yn इक्वल है हमारे पास y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x yn माइनस 1 dx, ठीक है। इसको आपने इस प्रोसेस को तब स्टॉप करना है जब आपके पास यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी yn की आ जाएगी, तो आपने उसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये आपके पास लिमिटेड क्लास ऑफ इक्वेशंस के लिए ये मेथड एप्लीकेबल होता है। हर इक्वेशन के लिए आपने इसको, ये आपके पास एप्लीकेबल मेथड नहीं होता। एग्जाम्पल है इसकी, हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल है y माइनस एक्स ओवर y प्लस एक्स। हमें गिवन है y ऑफ 0 जो है वो इक्वल है 1 के। इसी तरीके से हम इसको f ऑफ एक्स वाई इक्वल है y माइनस एक्स ओवर y प्लस एक्स ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। y नॉट आपके पास 1 है और x नॉट आपके पास जो है वो 0 है, ठीक है, यहाँ पर। और आपने जो है इनको पुट आउट करना है। y1 जो है ये आपको पता है आपके पास जो थी ये सीरीज़ कुछ इस तरीके से थी, इसके आना था अप्रोक्सीमेशन के लिए। उसमें हमने फर्स्ट आइट्रेशन के लिए 1 पुट कर दिया तो आपके पास इधर नॉट आ जाएगा। नॉट आएगा तो हमने अपनी ये जो हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन हमारा जो गिवन होगा इसमें हमने वाई नॉट कर देना है, और वाई नॉट की वैल्यू आपको पता है 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आएगा। और इसी तरीके से एक्स नॉट की वैल्यू आपको पता है आपके पास 0 है तो आपने उसको पुट कर दिया, ये 0 टू एक्स इंटीग्रल की लिमिट्स बन गई। तो अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 प्लस एक्स सेपरेट कर लेंगे, माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो x ओवर 1 प्लस एक्स को हम इस फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब ऊपर वाला सेम आ जाए, नीचे ऊपर जो x की डिग्री है नीचे भी वही डिग्री हो तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स से हम जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये कट आउट हो जाएगा आपके पास और आपके पास ये -1 बचेगा। तो अब आप क्या करते हैं, आपने इसको लिख लिया 1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे आपको पता है कि आपके पास जो है यहाँ पर आपने ऐसे 1 ओवर 1 प्लस एक्स सेपरेट किया ना तो -x नहीं आएगा यहाँ पर। तो आपको पता है नीचे जो है फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएगा। इसी तरीके से 1 का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा तो ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम है, ये एडअप होकर 2 नेचुरल लॉग हो जाएंगे और ये आपके पास 1 माइनस एक्स। ये आपके पास y1 की जो है वो वैल्यू आ गई। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर्स आ जाएंगे। अब आपने क्या किया, y2 के लिए निकाले, y2 में आपके पास यहाँ y1 आ जाएगा। y1 की जगह पर आपने ये सारी टर्म जो इसकी राइट हैंड साइड पर है ये इसको इधर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। जब हम इसको और इसको सोल्व आउट करेंगे 1 माइनस 2x प्लस 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स से कैंसिल तो आपके पास सिर्फ 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स बचेगा। अब आपको पता है कि ये आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेंड है, ठीक है, इसको हम सोल्व आउट नहीं कर सकते इस इंटीग्रल को, तो हम कह देंगे कि सिर्फ हम जो है अपनी y1 की वैल्यू लेकर चलेंगे, उसी में हम अपनी जो है x इक्वल्स टू 0.1 पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया है कि हमने जो है पावर सीरीज मेथड किया। पावर सीरीज़ में हम सबसे पहले जो है वो अपनी टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हैं, टेलर सीरीज़ या फिर मैक्लॉरिन सीरीज़, ठीक है।
आपको पता है कि जब आपके पास एक्स नॉट जो है वो इक्वल होगा 0 के तो मैक्लॉरिन सीरीज़ यूज़ करेंगे, और जब एक्स नॉट नॉट इक्वल होगा 0 के तो आप टेलर सीरीज़ यूज़ करेंगे ना। फिर आपने क्या करना है, सेकंड आपने क्या करना है, जो आपको वाई प्राइम गिवन होगा आपने उसको मैक्लॉरिन सीरीज़ के हिसाब से आपने उसको फर्दर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करते जाना है जितना आपको कहा होगा, ठीक है। आपने फिर उनको क्या करना है, स्टेप 3 में आपने उनकी ये जो डेरिवेटिव आप ले लेंगे इसमें आपने पुट कर देना है वाई इन 0 को x की जगह पर, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है इन सब की, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद स्टेप 4 में आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना है। वाई ऑफ एक्स जो भी आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ होगी वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। देन स्टेप 5 में आपने क्या करना है, इसकी जब सीरीज़ आपके पास जनरेट हो जाएगी तो अब आपने इसमें 1 बाय 1 एक्स की वैल्यूज़ जो है वो पुट आउट कर देनी है। तो आपके पास जो है ये आइट्रेशंस आ जाएंगी वाई की, y1 y2 सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे इसमें y1 y2, ठीक है, सो ऑन आपके पास ये फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर आपने जो है ये फाइंड आउट होने के बाद आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन में आपको पता है कि आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन में आप सबकी जो है वो पहले सब आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। मतलब कि डी वाई वाले एक साइड पर कर लेंगे और आपने डी एक्स वाले को एक साइड पर करके इंटीग्रेट करवा देना है। इंटीग्रेट करवाने के बाद जो भी आपके पास आंसर्स आएंगे आपके पास कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन का, उसकी वैल्यू निकाल के आपने वाई की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। जब y की वैल्यू निकल आएगी तो फिर आपके पास y1 y2 सो ऑन भी आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स के एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जिसमें आपको कहा होगा आपने सिर्फ उसी में एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है, अदरवाइज आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकालना है, जस्ट आपने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालना है पावर सीरीज से। देन आपने पढ़ा पिकर्स मेथड। पिकर्स मेथड में आपके पास था पिकर्स मेथड। आपने जो है इसको सबसे पहले जो है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया और आपने डी वाई को सेपरेट कर लिया, और इनकी इंटीग्रेशन लिमिट्स जो थी वो वाई नॉट टू वाई और एक्स नॉट टू एक्स रख ली, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करवाएंगे तो ये y माइनस वाई नॉट आ जाएगा और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, y को सेपरेट करने के लिए वाई नॉट प्लस आपके पास राइट हैंड साइड, ये हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे वाई नॉट को, तो आपके पास इधर ये आके एडअप हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें सो ऑन इसी तरीके से जब आपने y1 निकालना होगा तो इधर नॉट आ जाएगा, y2 निकालना होगा तो इधर y1 आ जाएगा। आप इसकी nth वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर आपका y नॉट ही रहेगा और इधर आपका f ऑफ x y n माइनस 1 आ जाएगा। और ये आपने तब प्रोसेस स्टॉप करना है, इनकी वैल्यूज़ आप पुट आउट करेंगे x की जब आपके पास ये yn और yn माइनस 1 की जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल से मेथड थे। तो और ये सब जो है ये पिकर्स मेथड हर इंटीग्रल इक्वेशन के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल की y1 के लिए आया, y2 में हमारी जो इंटीग्रेशन थी वो कॉम्प्लिकेटेड होती गई, तो फिर हमने उसको कहा कि हम सिर्फ जो है वो बहुत उसको डिफ़िकल्ट है इंटीग्रेट करवाना, तो हम सिर्फ जो है उसकी पहली अप्रोक्सीमेशन को लेकर ही अपना जो है आंसर वो नोट डाउन कर लेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।